चलो भाई, ठीक है। लेवल ऑफ टेस्टिंग ध्यान देंगे, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि लेवल ऑफ टेस्टिंग क्या होते हैं, ठीक है। तो 4 होते हैं प्लीज भैया, कितने होते हैं? 4। पहला होता है कि आपका यूनिट टेस्टिंग, सेकेंड थर्ड वन, फोर्थ आपका था यूएटी, ठीक। 4 हो गए, ठीक। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और आपका क्या यूएटी टेस्टिंग। ये 4 टेस्टिंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या यूनिट टेस्टिंग के लिए। यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, करता कौन है, होता कैसे है। तो देखो, यूनिट टेस्टिंग ये डेवलपर के द्वारा किया जाता है। कैसे? डेवलपर कुछ चीज़ें क्या करता है, डेवलप करता है। तो डेवलप करने के बाद वो टेस्ट भी करता है कि चीज़ें सही से चल रही हैं या नहीं, ठीक है। जैसे कि हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है, पासवर्ड की वजह से लॉगिन नहीं हो रहा, हम पासवर्ड सही भी डाल रहे हैं फिर भी लॉगिन नहीं हो रहा। तो डेवलपर क्या करेगा, वो जाएगा पासवर्ड के लिए क्या करेगा, वो तो उसके लिए बग हो गया तो पासवर्ड को क्या करेगा, फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद वो क्या करेगा, भाई बैकएंड से चेक कर लिया कि पासवर्ड में डेटा सही आ रहा है तो छोड़ थोड़ी देगा, वो लॉगिन करके चेक करेगा ना। बताओ आप, लॉगिन करके चेक करेगा ना कि भाई लॉगिन हो रहा है कि नहीं, होम पेज पे जा रहा है कि नहीं, होम पेज पे डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो डेवलपर अपने एंड से टेस्टिंग करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा। तो उसी को बोलते हैं क्या, यूनिट टेस्टिंग, ठीक। यूनिट मतलब छोटा। अब डेवलपर बैठ करके पूरी फंक्शनलिटी थोड़ी टेस्ट करेगा। जब पूरी फंक्शनलिटी टेस्ट करने के लिए बैठेगा तो हम लोग किस काम में आएंगे। तो यूनिट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, पीस ऑफ कंपोनेंट टेस्ट करते हैं। कंपोनेंट, छोटे छोटे कंपोनेंट टेस्ट करते हैं। यस। अब पासवर्ड में वो डाल करके पासवर्ड में यूनिट टेस्टिंग कैसे करेगा, भाई पासवर्ड का लेंथ चेक कर लेगा, भाई लेंथ एक बार देख ले, रिक्वायरमेंट में लेंथ इतना ही है, कैरेक्टर चेक कर लेगा, लेंथ चेक कर लेगा, कैरेक्टर चेक कर लेगा कितने कैरेक्टर का है, वैलिडेशन मैसेज चेक करेगा, है ना। तो पीस ऑफ कंपोनेंट टेस्ट करेगा, छोटा छोटा कंपोनेंट वो क्या करेगा, चेक करेगा, किसमें, यूनिट टेस्टिंग में, है ना। तो यूनिट टेस्टिंग समझ में आया कि नहीं, अभी भी नहीं समझ में आया तो और एक्सप्लेन करें। हाँ, एक एग्जांपल दिया, जरूरी नहीं कि वो यूजर ने पासवर्ड पे ही चेक करो, किसी भी फंक्शनलिटी। बट जैसे सपोज एक अकाउंट है, अकाउंट का फॉर्म उनको क्या करना है, फिलअप करना है ना। अब सोचो, अब उसमें एक बग आया कि हमको एक्सपोर्ट करना था, जितने भी डेटा हैं क्या करना है, एक्सपोर्ट करके हमको एक्सेल में रखना है। तो वहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्या करेगा, टॉगल बटन लगाएगा, एक बटन लगाएगा ना भाई कि क्लिक कर ले और एक्सपोर्ट हो जाए, डाउनलोड हो जाए, ऐसा तो कुछ करेगा। अब एक्सपोर्ट के पहले वो क्या करेगा भाई, जा करके पहले अकाउंट क्रिएट करेगा। भाई बिना अकाउंट क्रिएट किए कैसे चेक कर पाएगा, तो पार्टिकुलर से एक्सपोर्ट को ही चेक करेगा ना कि भाई अकाउंट क्रिएट हुआ, एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करने के बाद क्या होगा,
डाउनलोड हो जाना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल बताते हैं आपको। आप लोग ने चेन तो पहना होगा, चेन, हाँ यार मजाक थोड़ी कर रहे हैं, चेन है ना। अब चेन में आप देखे होंगे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं ना, ध्यान देंगे छोटे छोटे क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं ना। अब उसमें क्या होता है कि सिर्फ हम छोटे छोटे कंपोनेंट के ही चेक करते हैं। एग्जांपल, छोटे छोटे कंपोनेंट के ही चेक करते हैं कि ये फिट बैठेगा कि नहीं दूसरे चेन से, है ना। अब किसी का मुंह खुला है, किसी का मुंह बंद है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा ना। तो बस ऐसे ही समझिए कि एक डेवलपर क्या करेगा, अपने एंड से जितने भी बग फिक्स करेगा, जितने भी एडिशनल फीचर्स ऐड करेगा, उसकी एक बार क्या करता है, टेस्टिंग करता है। क्या करता है, टेस्टिंग करता है अपने एंड से। तो उसी को बोला जाता है क्या, यूनिट टेस्टिंग। यूनिट मतलब क्या, एक यूनिट मतलब एक पार्टिकुलर फीचर्स बोल सकते हैं, कंपोनेंट्स बोल सकते हैं, पार्टिकुलर मॉड्यूल हो सकते हैं, पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी हो सकते हैं। जैसे सपोज आप एक टेस्टर हैं और आप क्या किए, टेस्टिंग कर रहे थे, तो आपको एक बग मिला। बग मिलेगा तो आप आसानी करोगे डेवलपर को। और जो डेवलपर के पास जाएगा, डेवलपर क्या करेगा, उसे फिक्स करेगा। फिक्स करने पर तुरंत थोड़ी दे देगा वो, एक बार अपने एंड से टेस्टिंग करेगा। किस पर, जो आप बग असाइन किए हो, ना कि पूरी फंक्शनैलिटी पर। एक पार्टिकुलर फीचर पे तो टेस्ट करेगा, पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी को टेस्ट करेगा, पार्टिकुलर मॉड्यूल पे टेस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो उसी को बोला जाता है क्या, यूनिट टेस्टिंग, जो डेवलपर अपने एंड से टेस्ट करके देता है। बात समझ रहे कि नहीं। जैसे सपोज आपको मैं एक प्रोग्राम दे दिया। अब प्रोग्राम देने के बाद मैं आपसे कहा, भैया ये प्रोग्राम आपको करना है। आप प्रोग्राम कर लिए, अपने एंड से हो गया, भैया डन। मेरे पास आया, मैं देखा नहीं यार सही नहीं है, फिर से मैं असाइन कर दूंगा ना आपको, फिर से चेक करोगे आप। तो ऐसे डेवलपर भी होते हैं, बग आया, फिर से असाइन किया गया, टेस्टर को टेस्ट करने के लिए, टेस्टर बोला कि अभी भी नहीं सही है, फिर डेवलपर के पास जाएगा, डेवलपर फिर से फिक्स करेगा। फिक्स करने के बाद अपने एंड से क्या करेगा, एक बार टेस्ट करके देखेगा कि चीज़ें सही चल रही है या नहीं। तो उसी को बोला जाता है क्या, यूनिट टेस्टिंग। बात समझ में आई नहीं, अभी भी नहीं है तो फिर बता दे। समझ में आ गया ना बात। इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो इंटरव्यू में क्या बोलेंगे, यूनिट टेस्टिंग इज द टाइप ऑफ द टेस्टिंग इन विच द डेवलपर टेस्ट अ स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। ठीक, इट इज कंडक्ट बाय द डेवलपर। ठीक, बात समझ आई ना। बस इतना ही बोलेंगे बस। अब आपका सेकंड आता है क्या, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या करेंगे हम, ठीक है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दिया ना, चेन वाला एग्जांपल दिया कि नहीं। अब देखो, अब चेन में क्या है कि पहले यूनिट में क्या करते थे, छोटे छोटे कंपोनेंट को क्या करते थे, चेक करते थे। इंटीग्रेशन में क्या करेंगे कि दो कंपोनेंट को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ लेंगे। दो कंपोनेंट को क्या करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे, जोड़ करके तब टेस्ट करेंगे। जैसे चेन बना रहे हैं, देखो भाई ये कहानी बता रहे हैं, ठीक है, मैं आपको और एग्जांपल दूंगा। एक कहानी बता रहा हूँ, तो छोटे छोटे कंपोनेंट को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, हमारा एक चेन बन जाएगा ना। बनेगा कि नहीं बनेगा, हमारा एक चेन बन जाएगा। अब जब चेन बन गया, हाँ भैया खींच रहे हैं, नहीं टूट नहीं रहा है, सही, तो क्या हुआ, आपका एक इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेट हो गया। बात समझ में आ रही ना। तो इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं कि टू कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, एक साथ ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद तब हम टेस्ट करते हैं। बात समझ में आ रही ना। जैसे आपको चेन का एग्जांपल दे दिए,
अब आपको एक एग्जांपल और दे रहे हैं। सपोज बाइक है, गाड़ी, उसका एक टंकी है, एक इंजन है ना, टंकी है और एक इंजन है। दोनों को बिना इंटीग्रेट किए क्या आप बाइक चला सकते हो? चला सकते हो? नहीं चला सकते। तो आपका एक इंजन और एक टंकी, दोनों क्या हुआ? दोनों कंपोनेंट है, दोनों को ऐड करने के बाद हम क्या इंटीग्रेट कर लिए। अब चेक करेंगे बाइक सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। यही होता है कि आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग। एग्जांपल आपके सामने, एपीआई तो नाम सुने होंगे, डेटाबेस तो नाम सुने होंगे। डेवलपर क्या करते हैं? डेवलपर एपीआई इंटीग्रेशन करते हैं किसके साथ? डेटाबेस के साथ, कि भाई डेटाबेस इंटीग्रेट हो गया है कि नहीं, किसके साथ, सॉरी एपीआई इंटीग्रेट हो गया है कि नहीं डेटाबेस के साथ, तो भी इंटीग्रेशन करते हैं। एक डेटाबेस आपका क्या हो गया? कंपोनेंट। एपीआई क्या हो गया आपका? कंपोनेंट। दोनों को इंटीग्रेट कर दिए तो एपीआई क्या करेगा? डेटाबेस से डेटा फिच करेगा, वहां से डेटा निकालेगा, रिस्पॉन्स हमको देता है, लो भैया ये रिस्पॉन्स रहा। बात समझ आ गई नहीं? तो ये होता है आपका क्या? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? किसी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ हाँ, हम इंटीग्रेट को ऐसे नहीं समझ सकते। कैसे? जैसे हम लोग एक एप्लीकेशन भरते हैं, हाँ हाँ, उसमें आता है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। जी 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 जी। अगर हम इसे भर देते हैं तो हाँ। बाद में आपका पूरा नाम आता है, जैसे हाँ हाँ। मेरा नाम लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। तो क्या ये इंटीग्रेट टेस्टिंग में नहीं आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रहा है जी। एक पर्टिकुलर। जी जी, जैसे मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाना ही होगा मुझे, तो चलिए मैं वेबसाइट ओपन करके दिखाई देता हूँ। एक प्रोजेक्ट रहा, हाँ वे टाइगर सही है यार। क्या यही है ना? HTTPS नहीं होता ना? 889 यही है ना? 9 889 बदल गया क्या इसका? चलो भाई, जैसे आपका एक लॉगिन हो गया, एक अकाउंट का फंक्शनैलिटी हो गया, दो अलग अलग क्या कंपोनेंट लेते हैं? एडमिन एडमिन है, एक्सपर्ट व्यू, ये लॉगिन करा है, इसमें भी तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि एक यूजर नेम पासवर्ड जब से जी 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 उसके बाद लॉगिन। जी 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 जी। जैसे देखो एक आपका लॉगिन फंक्शनैलिटी हो गया, ठीक है? तो लॉगिन फंक्शनैलिटी में आपको दो चीजें आपको दिखने को मिलेंगी, क्या? एक यूजर नेम और एक पासवर्ड। तो दो क्या हो गए? अलग अलग कंपोनेंट हो गए। हम दोनों को इंटीग्रेट किए बिना हम लॉगिन नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि लॉगिन करने के लिए हमको दो चीजें इंटीग्रेट करना होगा। पहला आपका यूजर नेम और दूसरा आपका क्या? पासवर्ड। ठीक, अब ऐसे एग्जांपल लेकर के ऐसे ही बताना है। बोलेंगे एग्जांपल तो बोलोगे यस, सपोज वी हैव अ लॉगिन पेज, देयर आर टू फंक्शनैलिटी एज यू नो दैट, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। ऐसा भी सर बोल सकते हैं, जैसे यूजर नेम डालने पे पासवर्ड मैंडेटरी ये डालना पड़ेगा तभी तो लॉगिन कर सकते हैं। बात को समझिए भाई। जैसे इंटरव्यूज कैसे बताना है आपको? सपोज वी हैव अ login functionality, there are two functionality, two fields are there, username and password, yes, and those are the component, username and password. So while putting the input, while putting the credentials in right credentials or wrong credentials in username and password, and suppose we are going to the login,
then we have to put a right credentials to username and password. While integrate those fields, so we can say that it is the integration testing. ठीक है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमारा लॉगिन हो पाएगा ना। और हाँ यार, एक बहुत अच्छी बात आ गई, आप जब छेड़ी दिए तो फिर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ही करते हैं। जैसे देखो, लॉग आउट कहाँ से हो गया, यहाँ से साइन आउट, ठीक है। यूनिट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐसे समझते हैं, जैसे यूजर नेम हो गया आपका, पासवर्ड हो गया, ठीक। तो यूजर नेम पार्टिकुलर हम किस पर बात कर रहे हैं, यूजर नेम की, ठीक है। तो यूजर नेम आपका क्या हो गया, एक स्मॉलेस्ट, एक छोटा क्या है, कंपोनेंट हो गया। अब हमको सिर्फ पार्टिकुलर यूजर नेम पे ही टेस्टिंग करना है, लॉगिन फंक्शनलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। अब यूजर नेम पे आपके माइंड में टेस्ट केसेस, बहुत सारे टेस्ट केसेस बन सकते हैं यूजर नेम के लिए, या एटलीस्ट 3 कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। और इसमें स्पेशल कैरेक्टर अलाउ नहीं होने चाहिए, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ यूजर नेम में नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 3 कैरेक्टर होना चाहिए, मैक्सिमम 20 कैरेक्टर होना चाहिए। नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, हमारे यूजर नेम नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ अंडरस्कोर होना चाहिए, हाइफन हो सकता है, बाकी के अदर कैरेक्टर हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हम सिर्फ एक पार्टिकुलर यूज़र नेम पर ही हम क्या कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, छोटा सा क्या कंपोनेंट हो गया, पार्टिकुलर कंपोनेंट पे टेस्ट कर रहे हैं ना। तो ये हो गया कि आपका यूनिट टेस्टिंग, क्या हो गया, यूनिट टेस्टिंग। और ये पासवर्ड हो गया। अब हम दूसरा कंपोनेंट क्या रहा हमारा, पासवर्ड। यूज़र नेम हमारा सही रहा भैया, हम हाइफन भी डाल रहे हैं और अंडरस्कोर भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और एटलीस्ट 3 कैरेक्टर भी होना चाहिए, वो भी सब कुछ सही है। हम टेस्ट कर दिए, यूज़र नेम हमारा सही चल रहा है। अब सेकेंड क्या रहा हमारा कंपोनेंट, पासवर्ड। अब पासवर्ड पे क्या करेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे कि पासवर्ड हमारा क्या होगा, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर होना चाहिए विथ अल्फान्यूमेरिक। अल्फान्यूमेरिक समझ रहे हैं ना, अल्फाबेट प्लस नंबर, अल्फान्यूमेरिक होना चाहिए। और पासवर्ड डालने पे मास्क हो जाना चाहिए, इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो जाना चाहिए, ठीक है। सो वी आइकन होता है ना, शो करने के लिए यहाँ पर एक आइकन होता है, जैसे देखिए इसमें नहीं है, तो ये आइकन मैंडेटरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि हमारी जो प्रोजेक्ट है किस लेवल का है। आप देखे होंगे कि जहाँ पर सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, बैंक में देखेंगे तो वहाँ पर आइकन नहीं लगता है। ऐसा क्यों होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए। आप एज ए सजेशन दे सकते हैं, लेकिन सजेशन वहाँ तब देंगे जब आपको लगेगा यहाँ पर हमको आइकन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, ठीक है। तो हम पासवर्ड के लिए बात कर रहे थे ना, तो पासवर्ड में ध्यान दीजिए, पासवर्ड कि भैया हमारा एक कैरेक्टर क्या होना चाहिए, पहला कैपिटल होना चाहिए, बाकी की क्या होना चाहिए, सब स्मॉल लेना चाहिए। कैमल केसिंग भी हो सकता है, नंबर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए ना। मिनिमम कितने होने चाहिए, 8 कैरेक्टर होना चाहिए। तो हम छोटे छोटे कंपोनेंट पे टेस्टिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये रहा आपका यूनिट। अब हमको करना है क्या, लॉगिन। क्या करना है, लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए क्या हम सिर्फ पासवर्ड से ही लॉगिन कर पाएंगे क्या, क्या हम सिर्फ यूज़र नेम से लॉगिन कर पाएंगे क्या, नहीं हो पाएगा। तो दोनों को क्या करना होगा, हमको इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट करने के बाद ही हम क्या कर पाएंगे, लॉगिन कर पाएंगे।
टू कंपोनेंट टू इंटीग्रेट ईच अदर या ऐड ईच अदर, वो क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है। अभी भी किसी को डाउट तो और एग्जांपल लें, अभी भी किसी को डाउट, अब ये इससे बेटर तो हमको नहीं लगता, बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट ये आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि आप इससे अवेयर हैं, बाकी के और एग्जांपल बना सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? चलिए, ये रहा आपका क्या इंटीग्रेशन। अब हम बात करने वाले सिस्टम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। सिस्टम टेस्टिंग, यह है सिस्टम टेस्टिंग से पूरी सिस्टम तैयार होता है ना? ध्यान देंगे भैया। सिस्टम टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग में टाइम नहीं बताती। टाइम, अच्छा टाइप। अब ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग के 2 टाइप्स होते हैं कि एक होता है आपका स्टब्स और दूसरा होता है आपका ड्राइवर। ठीक है, तो ये बहुत पूछा नहीं आता है, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस ना कीजिए। आपको एक लिए ना इंजन और टंकी की बात की है ना, तो ये एक बार बता देंगे, वैसे ही यूजलेस है। ठीक है, पहले जो काम का है उसे पढ़ लेते हैं, बाकी उस बात पे डिस्कस करते हैं। देखो, पहला आपका क्या होता है फंक्शनल, ध्यान देंगे ये सिस्टम टेस्टिंग का पार्ट है। फंक्शनल, और सेकंड क्या है आपका नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, बहुत ध्यान देखिएगा क्योंकि ये छूटा मैनुअल गया, ये छूटा तो मैनुअल गया। फंक्शनल टेस्टिंग पहला स्मोक, सैनिटी, टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, एडहॉक टेस्टिंग, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। ठीक, ये रहा आपका फंक्शनल का पार्ट। और नॉन फंक्शनल यूआई सिक्योरिटी टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ऐसे लिखिएगा इसको, नाम तो सुने होंगे। ये आता है आपके नॉन फंक्शनल में। ठीक है, ये आता है क्या आपके नॉन फंक्शनल में। अब हम बात करने वाले हैं, पहला क्या सिस्टम टेस्टिंग की बात कर रहे थे ना, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग में होता क्या, सपोज एक मेरी क्या है एक जैसे मैं वी टाइगर को ओपन करता हूँ
आपको अच्छा समझ में आएगा। एक भी टाइगर है, इसका मुझे स्मोक करना है। क्या करना है? स्मोक। क्या टेस्ट करेंगे? एक स्मोक में हम कर क्या सकते हैं? सपोज एक ई कॉमर्स का एक कोई आपका प्रोजेक्ट है, किसका है, हम भी टाइगर को छोड़ते हैं, एक ई कॉमर्स का कोई प्रोजेक्ट है और उस पर मुझे क्या करना है? स्मोक करना है। कैसे करेंगे स्मोक? क्या क्या टेस्ट कर सकते हैं इसमें? किसी के पास है जवाब? भाई मेन फंक्शनलिटी क्या? फंक्शनलिटी क्या टेस्ट करेंगे? यस, एक आपका क्या है, एक ई कॉमर्स है, ठीक है, और उस पर मुझे क्या करना है? सपोज हम बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट अमेजन की बात कर रहे हैं, उस पर मुझे क्या करना है? स्मोक टेस्टिंग करना है। स्मोक टेस्टिंग होता कब है? देखो, स्मोक बेसिकली होता तब है जब हमारा कोई फंक्शनलिटी या फिर बिल्ड हो सके, बिल्ड प्रोडक्शन पे जा रहा हो तब। किस पे जा रहा हो? प्रोडक्शन पे जा रहा है भाई। अब प्रोडक्शन पे जब जाने वाला है, हमारे पास बचा क्या है? हाफ पीडी, मतलब कि 4 दिन है, 5 दिन है, सॉरी 5 घंटे, 4-5 घंटे हमारे पास हैं, तो हम पूरी फंक्शनलिटी टेस्ट कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। तो देखो, अब मैं स्मोक, रिग्रेशन, टेस्टिंग, सैनिटी को एक साथ मिक्स करके बताऊंगा, पहले अलग अलग करके बताता हूँ। तो स्मोक में हम क्या करेंगे? पहला हम अपना रजिस्ट्रेशन चेक कर लेंगे, भाई रजिस्ट्रेशन सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। भाई रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा, हम अपलोड कर दिए, कोई नया यूज़र है, वो गया रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाया, फट गया ना वहीं कोई, बताओ फटा कि नहीं फटा? बंदा आगे काम कर पाएगा? कुछ भी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो रहा ना मेरे बिजनेस फंक्शनलिटी, रहा कि नहीं रहा? बताओ आप, रहा कि नहीं रहा? चलो रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, अब लॉगिन नहीं कर पा रहा है, क्या कुछ कर पाएगा वो? रहा ना आपका मेन बिजनेस फंक्शनलिटी, मेजर फंक्शनलिटी रहा कि नहीं रहा? मेजर है ना, तो लॉगिन ले लो आप। चलो, और लॉगिन होने के बाद बड़ा खुश हो गया, अंदर गया, और प्रोडक्ट उसको कोई स्पेसिफिक, उसमें बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट हैं। अब कोई पार्टिकुलर प्रोडक्ट क्या करता है, करना चाहता है, वो बाई खरीदना चाहता है, तो क्या करेगा भाई? बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जा करके ढूंढेगा तो नहीं, इतना किसी के पास समय तो है नहीं, तो जा करके क्या करेगा? सर्च करेगा। सर्च करने के बाद, सर्च कर रहा है, मोबाइल आ रहा है जूता, बताओ, तो बहुत गलत बात हुई ना भाई। पहला तो पूरा जा करके देखेगा नहीं, जा नीचे स्क्रॉल डाउन करके जा करके वहाँ पर सर्च तो नहीं करेगा ना, वहाँ पर सर्च बार रहेगा, वहीं पर जा करके क्या करेगा? डालेगा क्या? मोबाइल डाला तो आ गया जूता। तो ये भी तो भाई बहुत गलत बात है ना। हमारे लिए तो भाई हम सोच सकते हैं चलो ठीक है, क्लाइंट इतना नहीं देखता है, पैसा देकर बनवाया है वो तो तुरंत चढ़ जाएगा, आओ भाई पैसा दिए हैं। तो ये आपका सर्च फंक्शनलिटी भी क्या हो गया? ये भी आ गई स्मोक में। चलो सर्च तो कर लिया, मिल गया, बहुत खुश हो गया, है ना। सर्च करने के बाद सोचा कि अरे यार सर्च तो कर लिए, अब इसको हम बाद में भी क्या करेंगे? खरीद सकते हैं। उठा करके डाल दिए किसमें? ऐड टू कार्ट में, या वॉइस लिस्ट कर लिया उसको, ऐड टू कार्ट में डाल दिया, ऐड टू कार्ट में डाल दिया, ऐड टू कार्ट में चला भी गया, आ गया वैलिडेशन मैसेज, प्रोडक्ट हैज एडेड इनटू कार्ट। कल गया देखा उसमें से गायब हो गया, है ही नहीं, खरीद पाएगा? फिर वो नहीं खरीद पाएगा। तो ये रहा आपका क्या? मेन फंक्शनलिटी। और सोचो, ऐड टू कार्ट भी सही से चल गया, उसके बाद वो जा रहा है क्या करने? उसको खरीदना चाहता है, खरीदने के लिए गया, ध्यान दीजिए, खरीदने के लिए गया तो वहाँ पर आपका क्या आता है? पेमेंट। बिना पेमेंट के तो खरीद तो पाएगा नहीं ना,
या फिर बुक करना चाहता है, वो गया देखा भैया बहुत सारे ऑप्शन हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पेपल, स्ट्राइक, बहुत सारे पेमेंट गेट पे यूज होते हैं। ठीक, तो गया वो सही से डाल दिया अपना कार्ड नंबर, CVV, एक्सपायरी डेट, सब कुछ डाल करके रेडी हो गया। अब क्लिक किया बाय नाउ पर, वो रिडायरेक्ट कर दिया कहाँ, लॉगिन पेज पे, या फिर वहाँ पर देता है ना पेज नॉट फाउंड, 404 ही आ गया, कुछ नहीं कर पाया वो, तो खरीद पाएगा? ये रहा पेमेंट विजिट फंक्शनलिटी। एक ई कॉमर्स के लिए आपको समझ में आ गया होगा, एक रजिस्ट्रेशन पेज, लॉगिन फंक्शनलिटी, सर्च, ऐड टू कार्ट और बाई। 5 हुए, हम सिर्फ 5 पे टेस्टिंग करेंगे। किसके लिए? स्मोक के लिए। यही मेन है ना, आप कुछ सामान खरीदने जाते हो, फ्लिपकार्ट की पूरी टेस्टिंग करते हो भाई, जो हमारे काम की चीज़ें हैं हम उसी को टेस्ट करेंगे। तो स्मोक में जो बहुत मेजर हैं, है ना, जो बहुत मेजर हैं हम उसी को टेस्ट करते हैं। बात समझ में आ गई नहीं? अब ध्यान दो, हम बात करने वाले हैं वी टाइगर, अब अवेयर है इससे। वी टाइगर का क्या है, आपका एक एडमिन पैनल है। ये वी टाइगर जो आप यूज़ करते हैं, क्या है ये? एडमिन पैनल है। इसमें कहीं आपको रजिस्ट्रेशन दिखता है? नहीं दिखता भाई। एडमिन को रजिस्ट्रेशन की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत तो एम्प्लॉय को होगा ना भाई, ज़रूरत तो एम्प्लॉय को होगा ना, जो यहाँ से हम क्रिएट कर रहे हैं। ये क्या है आपका, एक एडमिन पैनल है। एडमिन को छोड़ दीजिए एक तरफ, सपोज मान लीजिए क्या है, यूजर पैनल बोल लीजिए। अब इस पे हमको स्मोक कैसे करना है? स्मोक पहला तो आपको सपोज रजिस्ट्रेशन है तो रजिस्ट्रेशन करें, रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद जाएंगे कहाँ, एक अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट मैन्युअली क्रिएट करेंगे, क्रिएट हो जाना चाहिए। एक्सपोर्ट करें तो जितने अकाउंट क्रिएटेड हैं वो डाउनलोड हो जाना चाहिए। और हमको कोई एम्प्लॉय या यूजर्स को हमको ऐड करना है तो हम एक्सेल से डायरेक्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ये हो जाना चाहिए। हम सिर्फ अकाउंट की बात कर रहे हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। ये रहा क्या हमारा स्मोक, ये क्या रहा हमारा वी टाइगर के लिए, एक स्मोक टेस्टिंग रहा। हम स्मोक ऐसे ही करेंगे। और एक और भैया, उसमें जा करके एक और टेस्टिंग करेंगे। क्या, जैसे अकाउंट जब क्रिएट करते हैं तो वहाँ पर देखेंगे ना कि अकाउंट नेम या एम्प्लॉय नेम यूनिक होता है आपका, वो भी देखेंगे हम। पार्टिकुलर एम्प्लॉय, हम अकाउंट की बात कर रहे हैं, ठीक। ईमेल हो गया, वो यूनिक होना चाहिए। डुप्लीकेट लिया तो मती भ्रष्ट हो जाएगा, समझ नहीं पाएंगे ये किसका अकाउंट है किसका अकाउंट है, ठीक। तो ये रहा क्या आपका एक स्मोक। बात समझ आ रही नहीं? तो ऐसे करते हैं हम क्या, स्मोक। तो स्मोक में बोलते हैं कि इट इज आल्सो नोन एज बिल्ड वेरिफिकेशन टेस्टिंग। हम स्मोक में हम ये टेस्ट करते हैं कि भाई हमारा जो बिल्ड है वो टेस्टेबल है कि नहीं, टेस्ट करने की योग्य है कि नहीं। कोई भी बिल्ड हमारे पास आता है, सबसे पहले हम करते हैं क्या, स्मोक। क्या करते हैं, स्मोक करते हैं कि भाई और चीज़ें टेस्ट हो पाएंगी कि नहीं, पहले इसको देख ही लेते हैं। यही नहीं चल रहा तो यहीं की यहीं दे देंगे, आगे नहीं जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, जो मैनुअल होता है उसी का ऑटोमेशन होता है, लेकिन ऑटोमेशन से पहले हम मैनुअल की बात करेंगे ना। ऑटोमेशन से पहले मैनुअल। अब ऐसा नहीं है, याद रखिए, ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट वहाँ पर नया नया प्रोजेक्ट है, अब डेवलप हो रहा है तो ऑटोमेशन चला देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। हो सकता है 1-2 साल बाद ऑटोमेशन आए पिक्चर में, जैसा प्रोजेक्ट की क्या हो, लेंथ, साइज,
छोटे प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेशन नहीं चलता है, छोटे प्रोजेक्ट के लिए ऑटोमेशन नहीं चलता है, बात याद रखिएगा। स्मोक समझ में आया कि नहीं? स्मोक समझ में आ गया ना? तो जब ऑटोमेशन आएगा, पिक्चर में आएगा भी ऑटोमेशन, अभी तो हम मैनुअली लेकर चल रहे हैं, ठीक है, पिक्चर में आएगा ऑटोमेशन। तो स्मोक में हम क्या करते हैं? मेन फंक्शनलिटी टेस्ट करते हैं, मेजर फंक्शनलिटी टेस्ट करते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है, वो हमारा क्या होता है? स्मोक टेस्टिंग होता है, ठीक है। अब सेकेंड आपका क्या? सैनिटी टेस्टिंग। अब सैनिटी टेस्टिंग करेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात तो यही है। चलो भाई, अब आपसे बोल दिया गया भाई इसका सैनिटी एक बार कर लो, कोई आपको फीचर दे दिया गया, मॉड्यूल वाइज दे दिया कि भाई ये मॉड्यूल है, ये 4-5 मॉड्यूल है, इसको इस पर आप सैनिटी कर लो। तो अब सैनिटी होता कैसे, करते कैसे हैं और कब करते हैं? स्मोक तो समझ में आ गया, स्मोक ऐसे से कर लेंगे, सैनिटी कैसे करेंगे? मान लीजिए प्रोजेक्ट में 10 फंक्शनलिटी हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट में 10 फंक्शनलिटी हैं, एक फंक्शनलिटी आपका और ऐड हो रहा है ना? एक फंक्शनलिटी आपका और ऐड हो रहा है। जब फंक्शनलिटी ऐड होगा या आपको एक बग आप असाइन करेंगे, रेज करेंगे किसको? डेवलपर को, और जब डेवलपर आपको देगा टेस्ट करने के लिए, टेस्टिंग टेस्ट करने के लिए देगा, तो आप पार्टिकुलर उसी फीचर को टेस्ट करेंगे ना, घूस कर टेस्ट करेंगे कि नहीं, कि भैया जो हम बग असाइन किए हैं वो सही सलामत चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसी को बोला जाता है क्या? सैनिटी। डीप एंड नैरो। डीप मतलब घुस कर की, नैरो मतलब उसके इम्पैक्टेड एरिया। इम्पैक्टेड एरिया आ गया है। अभी इम्पैक्टेड एरिया होता कैसे? इम्पैक्टेड एरिया कैसे हम टेस्ट करेंगे? ठीक, देखो इम्पैक्टेड एरिया का मतलब क्या? कहां कहां इम्पैक्ट कर सकता है, बात को ध्यान देंगे, कहां कहां इसकी वजह से कौन सी फंक्शनलिटी हिल सकती है ना? वो तो स्मोक में तो आएगा नहीं, वो आएगा आपको सैनिटी में। ऐसा आता है, ऐसे बोलते हैं भैया कि ये एक फंक्शनलिटी यार एक बार देख लेना और इम्पैक्टेड एरिया भी चेक कर लेना यार, इसकी वजह से हिल सकता है, एक बार देख लेना। अब आपका माथा तो चकरा गया, साला ये कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करेगा, ये आपको थोड़ी समझ में है। कहाँ फर्स्ट टाइम यदि आप करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कहाँ कहाँ इम्पैक्ट करता है। वहाँ पर आपका आता है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस काम आता है भाई, यहाँ इम्पैक्ट कर सकता है, वहाँ इम्पैक्ट कर सकता है, वहाँ इम्पैक्ट कर सकता है, ठीक है। जैसे हाँ, जैसे सपोज एक प्रोडक्ट है, सर्च करने के बाद उसकी आईडी क्या हो रही है? रैंडम चेंज हो रहा है। या फिर कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का इमेज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो हम क्या करेंगे भाई? प्रोडक्ट की पहले पे तो इमेज जो है चेंज हो रहा है, चलो ठीक है, इमेज चेंज तो हो गया। कहाँ? सर्च पे चेक किए, इमेज वहाँ पर थोड़ा उल्टा पुल्टा आ रहा था, उसको हम फिक्स करवा लिए। फिक्स होने के बाद आया, ध्यान देंगे, फिक्स होने के बाद आया हमारे पास, हम टेस्ट कर रहे हैं भाई इमेज तो सही आ रहा है, इमेज क्या आ रहा है? सही आ रहा है। बार बार टेस्ट करेंगे, कहीं देखेंगे कहीं दूसरा इमेज को कोई दूसरा कोई प्रोडक्ट सर्च करके देखेंगे कहीं सेम इमेज उसमें तो नहीं आ रहा है। भाई ऐसा भी कर सकते हैं, डेवलपर ऐसा भी तो कर सकते हैं। तो हम डीप टेस्टिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर्च के लिए उल्टा पुल्टा डाल के चेक करेंगे, कहीं इनवैलिड टिक्स डाल के चेक करेंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि वही इमेज फिर से दे रहा है। बोलो आप,
ये रहा आपका क्या सैनिटी है ना। हाँ, जैसे उसके बगल में एक ड्रॉप डाउन है, किसके लिए? फिल्टर के लिए। कहीं हम फिल्टर कर रहे हैं तो क्या वही इमेज तो नहीं दे रहा है? तो हम नैरो कर रहे हैं कि नहीं, अगल बगल टेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब इम्पैक्टेड एरिया की बात कर रहे हैं। ये हमारा सर्च तो कर लिए, हमारा इमेजेस सही से आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा इम्पैक्ट कर रहा है साला, हम परचेज कर रहे हैं, परचेज करने के बाद माई ऑर्डर पेज पे जा रहे हैं, वहाँ पर इमेज चेंज हो गया, बुक कर रहे थे कुछ और वहाँ पर दिख रहा है कुछ और। बोलो आप, ऐसा भी तो हो सकता है। इम्पैक्टेड एरिया रहा कि नहीं रहा? बोलो आप। इमेज सर्च करने के, जब हम कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं उसका इमेज, जैसे सूच का इमेज आ रहा है सर्च करने पर, हम इम्पैक्टेड एरिया चेक करेंगे क्या ऐड टू कार्ट में डाल रहे हैं तो हो सकता है इमेज गायब हो जाए। इम्पैक्टेड एरिया रहा कि नहीं रहा? ये होता है कि आपका इम्पैक्टेड एरिया हमको खुद से समझना पड़ेगा कहाँ कहाँ इम्पैक्ट कर सकता है। पासवर्ड करा, पासवर्ड की फंक्शनलिटी रहा, वहाँ पर भैया पासवर्ड डालने पर पासवर्ड क्या हो जाना चाहिए, मार्क्स हो जाना चाहिए, लेकिन वो पासवर्ड डालने पर मार्क्स नहीं हो रहा है। अब ये कहाँ कहाँ इम्पैक्ट कर सकता है? हमारा बहुत जगह इम्पैक्ट कर सकता है। हो सकता है रजिस्ट्रेशन पे भी ऐसा हो, लॉगिन पे ऐसा बिहेव कर रहा है, तो हो सकता है कि हमारा किस पे, रजिस्ट्रेशन पे भी ऐसा हो, है ना। तो ये होता है आपका क्या इम्पैक्टेड एरिया। तो सैनिटी में हम क्या करते हैं, इम्पैक्टेड एरिया भी चेक करते हैं। अब जैसे कोई एक फंक्शनलिटी बता दिए कि सैनिटी तब होगा दो कंडीशन में, पहला तो कोई आपका फीचर ऐड हो रहा है या फिर आप कोई बग असाइन किए हो एंड टेस्टिंग में आया है आपको टेस्ट करने के लिए, तो वही हम क्या करते हैं, सैनिटी करते हैं, है ना। जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है एक दूसरे से, क्या है, इंटीग्रेट है, रिलेटेड है उससे, तो वो होता है क्या आपका सैनिटी टेस्टिंग। इंटरव्यू कैसे बताना है? सैनिटी टेस्टिंग इज अ टाइप ऑफ द टेस्ट। सैनिटी टेस्टिंग इज लाइक इज अ फंक्शनल टेस्टिंग। इन दिस टेस्टिंग वी टेस्ट अ डीप एंड नैरो ऑफ द फंक्शनलिटी। बस ना करके छोड़ देना, डीप एंड नैरो टेस्ट करेंगे बस। बोलेंगे हाउ, बताइए ना एग्जाम्पल, आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब यही आता है आपका रियल टाइम क्वेश्चंस, यही है आपके रियल, और कुछ नहीं है, यही है रियल। आप एग्जाम्पल देकर नहीं बताओगे तुरंत पकड़ लेंगे फेक है। उनको भाई देखो, उनको वो नहीं जानते सैनिटी क्या होता है, वो नहीं जानते स्मोक क्या होता है, नाम जानते हैं बस। इंटरव्यू के लिए ऐसा नहीं कि स्मोक जाएंगे स्मोक गायब हो जाएगा, सैनिटी गायब हो जाएगा, लेकिन स्मोक और सैनिटी कैसे यूज करेंगे इससे बहुत डिफरेंट होगा, आपके डेफिनेशन से बहुत डिफरेंट होगा स्मोक सैनिटी। चलिए बताते हैं स्मोक सैनिटी होगा कैसे, करेंगे कैसे, ठीक है। अब रीटेस्टिंग, ये आपको स्मोक सैनिटी समझ में आया कि नहीं? किसी को कोई डाउट स्मोक और सैनिटी में? सर एग्जांपल देकर बताइए। एग्जांपल नहीं दिए भाई, ये वही तो कहानी सुना रहे थे। सर अच्छा दिखा करके, अब दिखा करके भाई हमको चलो दिखाई देते हैं। फ्लिपकार्ट, स्मोक इस पर कैसे करेंगे? स्मोक फ्लिपकार्ट है, सॉरी, ध्यान देंगे, लॉगिन के लिए बोला है ना, ध्यान देंगे। लॉगिन नहीं है, स्मोक करना है। स्मोक करेंगे कैसे भैया? सर्च कर लिए, ध्यान देंगे। शूज, दुपट्टा तो नहीं आ रहा है, नहीं ना, शूज आ रहा है ना, तो ध्यान देंगे। ये शूज रहा,
ठीक, सर्च कर लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सूज है ना, ठीक है। ऐड टू कार्ट कर रहे हैं, क्या ऐड टू कार्ट हो जाना चाहिए? यस सर, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, क्या ऐड टू कार्ट में गया? एक बार बैक करते हैं। एक कार्ट में क्या हो गया? चला गया। आपका क्या रहा? ये कार्ट पेज है, ठीक। ठीक है, तो ध्यान देंगे। अब ऐड टू कार्ट आ गए थे, एक बार ऐड टू कार्ट पे ध्यान देते हैं। ऐड टू कार्ट बहुत काम का चीज़ है भाई, है ना। तो देखिए ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी बेसिकली चलती कैसे है, चलो इसको बाद में देखते हैं। क्या बाय नाउ करेंगे? क्या बाय नाउ हो सकता है? हाँ, नहीं होने देगा। क्यों? यही होने देता, यही बग हो जाता। भाई लॉगिन है आपका? लॉगिन है? नहीं है। बिना लॉगिन किए आप कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो यही रहा स्मोक। लॉगिन करने के बाद हमारा क्या हो जाना चाहिए? बाय नाउ हो जाना चाहिए, बस यही स्मोक। हाँ, स्मोक टेस्टिंग को डेवलपर नहीं करेगा भाई। क्यों करेगा? क्या? अरे भाई वो डेवलप करने का ठेका लिया है, टेस्ट करने का नहीं। ठीक है, नहीं, अरे भाई चलो मैं बोल दिया ये प्रोजेक्ट छोटा रहा, कोई प्रोजेक्ट बहुत बड़ा रहा तब कंफर्म करने के लिए यूनिट करेगा भाई। वो यूनिट करेगा ना। एक बार फंक्शनलिटी बनाकर दे दिया, टेस्टर टेस्ट करेगा यार, उसकी जिम्मेदारी खत्म। बग आएगा तब वो देखेगा, है ना। श्योर तब होगा जब वो यूनिट करेगा। अरे भाई इतनी कहानी बता डालें। अब वो कोई कुछ चीजें डेवलप करेगा, ध्यान देंगे, कुछ चीजें डेवलप करेगा तो स्टार्टिंग से डेवलप करेगा ना, चीजें टेस्ट करके तभी तो आगे बढ़ाएगा। वहां नहीं देखेगा वो स्मोक करने जाएगा क्यों? वो यूनिट करके नहीं देगा। हाँ, बिल्ड वेरिफिकेशन मतलब क्या? बिल्ड को वेरीफाई करेगा कि टेस्टेबल है कि नहीं है। क्या सोचा? हो सकता है वो भी कर नहीं करेगा। वो क्यों करेगा? भाई उसका काम क्या है? डेवलप करना, यूनिट करना, यूनिट करके दे देना। वो टेस्टर का काम है, चाहे स्मोक करे, चाहे सैनिटी करे, चाहे रिग्रेशन करे, चाहे जैसे करे, उसके बारे में डेवलपर कुछ नहीं पता। इंटीग्रेशन टेस्टिंग में ऐसा होता है, मतलब टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप टेस्ट करते हैं। हाँ, ऐसे भी करते हैं। तो वो उसको बताएंगे, वही ड्राइवर स्टब्स की बात कर रहे हैं ना, उसको बताएंगे उतना यूजेबल नहीं। जो काम के हैं सबसे पहले हम उस पर चर्चा करते हैं, वही डमी बनाते हैं, उसको बाद में चर्चा करेंगे ना। तो ध्यान देंगे, स्मोक आपको एक ई कॉमर्स में स्मोक करना है तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चीजें समझ में आ रही नहीं? अब आपको सैनिटी करना है तो सैनिटी कैसे करेंगे? सपोज सैनिटी हमको करना है तो इस पे ई कॉमर्स पे, तो भाई शूज सर्च किए, अब चेक करेंगे भाई शूज, हाँ शूज तो आ गया। माउस होवर करने पर हाँ चीज़ें दिख रही है, सही, ठीक है। इसका साइज देखेंगे, साइज क्या है, प्राइस क्या है, ये चेक कर लेंगे, है ना। अब सर्च करने के बाद, शूज सर्च करने के बाद ऐसा तो नहीं है कोई दुपट्टा आ गया या कुछ और आ गया, नहीं ना। चीजें समझ में आ रही नहीं भाई? तो ये हो गया आपका सैनिटी। जैसे एक एग्जांपल, एक सैनिटी के लिए एक लॉगिन की फंक्शनलिटी है, उसमें हम लगा दिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो पहले नहीं था, अब लग गया।
ना, और उस पर मुझे क्या करना है, टेस्टिंग करना है। तो वहाँ हम क्या करेंगे, सैनिटी करेंगे। क्या करेंगे, सैनिटी करेंगे। कभी कभी ऐसा होगा जिस चीज को हम सैनिटी करते हैं बाद में उसी को स्मोक करते हैं, ये भी है भाई, ऐसा तो होता ही है। कोई मेजर फंक्शनैलिटी हो गया, ऐड हो गया, हम पार्टिकुलर फंक्शनैलिटी जाकर डीप एंड नैरो टेस्ट करेंगे, वो सैनिटी हो जाएगा। अब बाद में ओवरऑल जब टेस्टिंग करने गए तो वही स्मोक में आ जाएगा। ऐसा भी तो होगा ना, कंडीशन चेंज हो सकता है ना। जैसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात करें, लॉगिन हो गया भाई, लॉगिन कर दिए, क्रेडेंशियल्स राइट क्रेडेंशियल डालने के बाद हमारा लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद हम सोचे कि भाई हमको एक और लेयर लगाना होगा ऑथेंटिकेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए एक और लेयर लगा दें भाई, जब तक हम वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक लॉगिन नहीं हो पाएगा। जैसा आप गूगल में देखते होंगे, गूगल वालों ने क्या किया है, 2FA लगा कर रखे हैं, इंस्टाग्राम वाले 2FA लगा कर रखे हैं, फेसबुक वाले 2FA लगा कर रखे हैं, आपके व्हाट्सअप वो भी 2FA लगा कर रखा है। वो आता नहीं है 2 स्टेप वेरिफिकेशन, 2 स्टेप वेरिफिकेशन आता वही होता है पर 2FA। बहुत बार फंक्शनलिटी, बहुत बार आपके जो प्रोजेक्ट में यूज होते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे एक मैं दिखाई देता हूँ, ऐसा होता है कुछ। देखो ये होता है आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ये दिया ना 2 फैक्टर ऑथ, यही होता है आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इस पर चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद दोबारा हम लॉगिन करने जाएंगे तो एक OTP जाएगा आपकी मेल पे, क्या जाएगा, OTP जाएगा। जब तक आप OTP वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक लॉगिन नहीं होने देगा। ये होता है कि आपका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अब हमको इसी पर टेस्ट करना है तो क्या करेंगे, सैनिटी करेंगे। एक बार इनेबल करके चेक करेंगे, भैया हमारा इनेबल रहेगा तो आपका जो है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन काम करना चाहिए, एक OTP सेंड होना चाहिए आपके मेल पे। जब तक आप वेरीफाई नहीं करोगे, वो OTP नहीं डालोगे आप, तब तक वो लॉगिन नहीं करने देगा। तो उस पर हम क्या करेंगे, हम सैनिटी कर लेंगे, एक बार इनेबल करके एक बार डिसेबल करके, है ना। या तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। प्लीज भैया ध्यान देंगे, सैनिटी कैसे करेंगे लॉगिन के लिए, एडजस्ट हो जाओ भाई, प्लीज ध्यान देंगे। सैनिटी कैसे करेंगे, सैनिटी मान लो एक लॉगिन फंक्शनलिटी होगा, वी टाइगर का एक लॉगिन है। वी टाइगर का क्या है, लॉगिन हो गया, क्या वी टाइगर नहीं है क्या इसमें, लॉगिन हो गया, ये वी टाइगर का है, ये लॉगिन पेज है। अब इसमें ऐसा हुआ कि भाई कोई हमारा क्रेडेंशियल्स ले भी ले तो भी कुछ ना कर पाए, कोई हमारा क्रेडेंशियल्स पा भी जाए तो भी कुछ ना कर पाए। तो वहाँ पर हम क्या सोचेंगे भाई, एक और लेयर लगा देते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, एक और लेयर लगा देते हैं जिससे हमारी सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। लगा दिए क्या, 2FA लगा दिए, तो ये फंक्शनलिटी ऐड होगी। अब ऐड हो गया, अब उसमें हम करेंगे क्या, बारीक टेस्टिंग, जिसको बोलते हैं सैनिटी टेस्टिंग, डीप एंड नैरो टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्टिंग कैसे करेंगे भाई,
फंक्शनलिटी ऐड होने के पहले हमारी लॉगिन अच्छे से चल रही थी। ऐसा तो नहीं कि ये ऐड हो गया हम कुछ भी डालें लॉगिन हो रहा है, ध्यान देंगे। ऐसे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप सही डालने पर लॉगिन हो जाना चाहिए, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप कि जब हम 2FA इनेबल करते हैं तो हमारा OTP जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं उल्टा पुल्टा OTP डालने के बाद भी हमारा क्या हो रहा है, लॉगिन हो रहा है। ये रहा आपका सैनिटी, है ना, ये क्या रहा आपका सैनिटी। सही OTP डालने पर ऐसा तो नहीं लॉगिन नहीं हो रहा है, ये रहा आपका सैनिटी। तो एक फंक्शनलिटी ऐड होने के बाद हम तरह तरह से टेस्टिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बताओ आप कर रहे हैं ना। तो ये हो गया आपका क्या, सैनिटी। हाँ, 2-4 मेजर डिफरेंसेस बता दीजिए सैनिटी और स्मोक टेस्टिंग में। स्मोक और सैनिटी में देखिए, स्मोक और सैनिटी में होता क्या है। स्मोक में सिर्फ हम मेन बिजनेस फंक्शनलिटी टेस्ट करते हैं, और सैनिटी में हाँ इम्पैक्टेड एरिया, डीप एंड नैरो टेस्ट करते हैं। बस ये रहा है इसका डिफरेंट, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, आगे चल रहा हूँ तो बताता हूँ कैसे होता है। उसके टेस्ट केसेस भी कैसे लिखे जाते हैं स्मोक के, सैनिटी के। तो स्मोक और सैनिटी में अभी भी किसी को डाउट, भाई डाउट है तो पूछ लो आप प्लीज़, क्योंकि बाद में नहीं बताएंगे। आज हुआ तो आज ख़त्म, चीज़ें रिपीट करने से आपको भी बोर हो जाएंगे। जिनको समझ में आ जाएगा उनके लिए अच्छी बात हो, तो सो जाएंगे तुरंत, ठीक है। तो चलो, सैनिटी स्मोक समझ में आया। अब हम बात करते हैं रीटेस्टिंग के लिए। रीटेस्टिंग होता क्या है, चलो भाई। रीटेस्टिंग, रिकॉर्डिंग तो आनी होगा, हाँ रिकॉर्डिंग आनी। चलो भाई, रीटेस्टिंग। तो रीटेस्टिंग में करते क्या है, होता कैसे है। जैसे रीटेस्टिंग मतलब क्या, दोबारा टेस्ट करना है। कोई काम को दोबारा करते हैं क्या बोलते हैं, रीवर्क, उसी काम को दोबारा करना। तो यदि रीटेस्टिंग को उनको एक्सप्लेन करना है तो बोलेंगे, सपोज वी गॉट अ बग, वी असाइन बग टू द डेवलपर, and after fixing this bug, the developer assigned to me in testing, and then I will test this functionality again. Then it is nothing but what, retesting. ये retesting होता है। तो सपोज आप एक बग पा गए, अब एक बग पाने के बाद आप असाइन कर देंगे डेवलपर को। डेवलपर क्या करे, फिक्स करने के बाद वही सेम चीज़ आपको देगा ना टेस्ट करने के लिए, फिर दोबारा टेस्ट करेंगे ना, वही रीटेस्टिंग हो गया। तो रीटेस्टिंग ऐसे ही खत्म हो गया आपका, उसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना। हाँ, डायरेक्ट रीटेस्टिंग करेंगे, डेवलपर असाइन करेंगे। और क्या करेंगे भाई, स्मोक ने पार्टिकुलर बग के लिए भी स्मोक थोड़ी करने जाएंगे, वो तो तुरंत फिक्स करके दे देगा, ये तो स्मूथली चली रही है। अब एक सपोज एक छोटा सा इमेज रहा, एक क्या है, एक लो प्रायोरिटी का बग है, प्रायोरिटी भी आ गया, प्रायोरिटी भी देखेंगे। एक लो प्रायोरिटी का बग रहा, अब आप क्या करोगे, तुरंत असाइन कर दोगे। अब असाइन करने के बाद डेवलपर तुरंत फिक्स करके दे देगा, तो क्या आप फिर से स्मोक करने जाओगे, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। आपको तो पता है ना चीज़ें सही से चली रही है। फिक्स करते हैं अपना, हाँ, प्रायोरिटी असाइन होती है। हाँ, मान लीजिए उसकी प्रायोरिटी बहुत लो है, वो बाद में टेस्टिंग होती आएगी। जरूरी नहीं है भाई, यदि हो गया तो। जैसे प्रायोरिटी तब देखा जाता है जब प्रोडक्शन पे जाता है। हम वहाँ पर बात करते हैं प्रायोरिटी की, तब बात करते हैं जब प्रोडक्शन पे जाते हैं। भाई इसकी प्रायोरिटी क्या लो है, उसको हम बाद में कर देंगे। अब जब प्रोडक्शन पे नहीं जा रहा है, अब डेवलपर के लिए अब क्या है, प्रॉपर टाइम है तो फिक्स करके दे देगा ना यार। छोटी छोटी बग को लेकर बैठा थोड़ी रहेगा वो। या हो सकता है असाइन करके आप डेवलपर के पास चले जाओ, भैया देखो यार असाइन कर दिया यार, देखो इसको सही करके जल्दी दो मुझे, तुरंत दे दिया 1 मिनट में। तब क्या करोगे, स्मोक करोगे आधे घंटे बैठ करके, बताओ। नहीं दिया तो बाद में देखा जाएगा, वो डेवलपर का सरदर्द है, हमारा थोड़ी है। हम सब सरदर्द लेकर थोड़ी चलेंगे, बताओ। अब असाइन कर दिया, आपका काम था असाइन करना, असाइन कर दिया, डेवलपर करे या
न करें, वो उसका काम है। ठीक है, और प्रायोरिटी तब देखा जाता है जब प्रोडक्शन पे जाती है चीज़ें, तो प्रायोरिटी देखी जाती है और प्रायोरिटी मेंशन होता है उसमें, जीरा में मेंशन होता है कि प्रायोरिटी इसका क्या है। और सपोज रीटेस्टिंग जो किए हैं, हाँ, वो बग की वजह से कोई इम्पैक्टेड एरिया दूसरा मेन फंक्शनैलिटी बंद हो जाए चलना, तो फिर कैसे क्या? भाई रीटेस्टिंग दोबारा काम है ना, तो फिर बंद हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर सैनिटी करोगे ना। स्मोक पे आएंगे फिर। देखिए स्मोक पे आते हैं तब बताएंगे, स्मोक में तब आते हैं जब कोई एक बिल्ड आपके पास आएगा, प्रॉपर बिल्ड आएगा। बिल्ड बेसिकली होता है मोबाइल के लिए, मोबाइल के लिए होता है क्या आपका बिल्ड। वेबसाइट के लिए हम क्या बोलते हैं कि कोड हम पुश करेंगे, कोड अपलोड कर देंगे। कोड अपलोड हो गया भैया, अब एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट पे आप क्या कर लो, देख लो इन्वायरमेंट। अब मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि चीज़ों को हम अलग अलग कैटेगरी में करके पढ़ाएंगे तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी। उसी में अब खिचड़ी कर देंगे समझ में नहीं आएगा। अब बता दें यहाँ पर भैया बहुत सारे क्या होते हैं आपके इन्वायरमेंट होते हैं, ये इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट, आप बोलेंगे भैया स्मोक सेंटी पढ़ा रहे हो वही पढ़ाओ, है ना। मैं ये चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बहुत ज़्यादा इमेजिन करने की कोशिश करोगे तो कन्फ्यूजन पैदा होगा, है ना। मैं नहीं चाहता कि आपको कन्फ्यूजन हो। तो रीटेस्टिंग समझ में आया कि नहीं आया रीटेस्टिंग? अब रीटेस्टिंग करने के बाद, रीटेस्टिंग जब आपको टेस्ट करने के बाद टेस्ट करने के लिए आएगा, तो ऐसा तो नहीं है कि आप अनाड़ी है, आपको चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएगी। जब आप बग असाइन करेंगे तो खुद ही समझ में आएगा कि ये कहीं इम्पैक्ट करेगा या नहीं करेगा। तो आप जो है आप ही चिल्ला कर नहीं बोलोगे स्मोक स्मोक है, ये सैनिटी सैनिटी है, आप करके तुरंत दे दोगे यार, है ना। आप खुद इमेजिन करोगे कि हाँ यार ये तो सैनिटी का पार्ट है, ये स्मोक का पार्ट है। ये जो आपका थियरी है ये इंटरव्यू में ही काम देता है, काम करते समय नहीं, ये याद रखिएगा। काम करते समय आप प्रोजेक्ट मैनेजर को ये नहीं पढ़ाओगे कि सैनिटी है, स्मोक है, रिग्रेशन, वो बोलेगा मैं जानता तुम करके दो, तुम्हें जानता ही हूँ कि स्मोक पार्ट है, सैनिटिक पार्ट है। भाई आप भी तो क्या है टेस्टर, आपको भी तो पता होना चाहिए स्मोक कब करेंगे, सैनिटी कब करेंगे, रिग्रेशन कब करना है। हमको चीज़ें समझ में आ रही नहीं? तो रीटेस्टिंग समझ में आया कि नहीं आपको? स्मोक, सैनिटी, रीटेस्टिंग, तीनों में किसी को कोई डाउट होना भी नहीं चाहिए, है ना। अब हम बात करने वाले हैं रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन का मतलब होता है खजाना लूट लो, है ना। देखो भाई, जैसे एक कोई हमारा प्रोजेक्ट है, ध्यान देखिएगा, एक कोई हमारा प्रोजेक्ट है तो उसमें रिग्रेशन के जो टेस्ट केसेस होंगे मान लीजिए 1000 है। स्मोक के हो गए कितने? स्मोक के हो गए मान लीजिए 80 टेस्ट केसेस। सैनिटी हो गए मान लीजिए 120। ये रहा आपके किसके, कहाँ गया, ये रहा आपका रिग्रेशन का। रिग्रेशन इसी 1000 में आपका ऐड है क्या, स्मोक, सैनिटी। इसी 1000 में ऐड है स्मोक, सैनिटी, रिग्रेशन आ गया ना। तो ध्यान देंगे रिग्रेशन होता कब। एक कहानी देखो, ये मैं कहानी खुद से नहीं बना रहा, ये ऐसा चलता है। मैं कहानी खुद से नहीं बना रहा हूँ, ये ऐसा चलता है। मैं देखो जो भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो रियल इन्वायरमेंट से बता रहा हूँ ताकि आप उससे अवेयर हो। डेफिनेशन तो कोई भी रट सकता है, जिसको टूटी फूटी इंग्लिश आती है वो डेफिनेशन तो रट ही लेगा। देखो रिग्रेशन हो गया, तो रिग्रेशन के केसेस मान लो 1000 हैं।
उसी में स्मोक भी है, उसी में सैनिटी भी है। अब 1000 टेस्ट केसेस हैं। अब आपको 1000 टेस्ट केसेस चलाना है, तो मुझे लगता है कि ये मैनुअल टेस्टर के लिए सरदर्द होगा। बताओ आप, मैनुअल टेस्टर के लिए क्या होगा? सरदर्द होगा। सपोज रिग्रेशन होता कब है? जैसे हमारा कोई एक प्रोजेक्ट है, मैं क्लाइंट हूँ, या मान लीजिए मैं क्लाइंट हूँ, आप लोग टेस्टर हैं। मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, मैं सोचा कि भाई एक फंक्शनलिटी और ऐड करवा देता हूँ। तो एक फंक्शनलिटी क्या हो गया? ऐड होगा। कोई नहीं फंक्शनलिटी क्या हो गया? कहाँ गया? ऐड हो गया। कोई फंक्शनलिटी क्या हो गया? ऐड हो गया। अब फंक्शनलिटी ऐड होने के बाद ध्यान देंगे प्लीज, भगवान नहीं है हम कि फंक्शनलिटी ऐड होने के बाद हमको लग गया कि चीज़ें सही सलामत चलेगी। बताओ आप, कहीं भी फट सकता है, कहीं भी फट सकता है। फंक्शनलिटी ऐड हो गया या रिमूव हो गया, दो चीजें हटा दिया गया। भैया हम ब्रह्मा तो हैं नहीं, बता दें, देख कर बता दें ऐड हो गया, चलो ठीक है सही चलेगा। तो वहां पर आपका आता है क्या? रिग्रेशन टेस्टिंग पिक्चर में आता है। रिग्रेशन टेस्टिंग आता है क्या पिक्चर में? आता है क्या आपका रिग्रेशन टेस्टिंग? इसमें हम क्या करते हैं? दोहराव करते हैं, ठीक है। और रिग्रेशन के केसेस में आपकी छोटे से लेकर के बड़े फंक्शनलिटी तक टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं। किसमें? रिग्रेशन में। ध्यान देंगे, उसमें आपका स्मोक आएगा, सैनिटी आएगा, सब कुछ उसी में आ जाएगा। A to Z, end to end सब कुछ आ जाएगा उसी में। अब बताओ, एक मैनुअल टेस्टर के लिए ये दिक्कत पैदा करेगा कि नहीं? आज एक ऐड हो गया, कल और एक ऐड हो गया, परसों हट गया, तो 1000 टेस्ट केसेस फिर से तो चलाएगा, वो रोज चलाएगा, मर नहीं जाएगा बेचारा वो। तब वहीं आता है पिक्चर में क्या आपका? ऑटोमेशन। ऐड हुआ, ठीक है, ऐड हुआ, पार्टिकुलर स्मोक कर लेंगे, उसका मैनुअली टेस्ट कर लेंगे और उसका स्क्रिप्ट क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। कहाँ? अपने ऑटोमेशन में, रात में चलाकर छोड़ दीजिए, जाओ। सुबह में आए, देखें हमारे 1000 टेस्ट केसेस थे, उसमें 999 टेस्ट केसेस पास हो गए, एक फेल हो गया। ये किस लिए फेल होगा? जाकर देखेंगे यार तो बग है, असाइन कर देंगे। आपको चीज़ें बार बार टेस्ट नहीं करना पड़ा मैनुअल, है ना। तो रिग्रेशन के लिए ही ऑटोमेशन पिक्चर में आया है। चीज़ों को बार बार दोहराव के लिए ही। अब बताओ 1000 टेस्ट केसेस यदि मैनुअल टेस्टर यदि रन करके देखेगा, समय नहीं लगेगा। ऑटोमेशन से हो सकता है कि भाई 3-4 घंटे में, 2-3 घंटे में जो स्क्रिप्ट चला करके पूरा दे देगा। और हो सकता है हम इसके लिए हम 1 हफ्ता ले लें, है ना, या उससे ज़्यादा ही लग जाए, 15 दिन लग जाए या 1 महीना लग जाए। यदि हमारा फंक्शनलिटी, हमारा प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होगा तो मे भी लग सकता है, 1 महीने लग सकता है। तो ऑटोमेशन आने से तो हमारा टाइम बचा है कि नहीं बचा है? टाइम सेव हुआ कि नहीं हुआ? बोलो आप। तो रिग्रेशन के लिए ही ऑटोमेशन पिक्चर में आया है। तो रिग्रेशन, अब आपको समझ में आ गया कि रिग्रेशन होता कब है। कोई फंक्शनलिटी ऐड हो गया या रिमूव हो गया। भाई हम भी मैनुअली जो है रिग्रेशन किए हैं, 800-900 टेस्ट केसेस मैनुअली चेक करके देखे हैं, दिमाग सनसना गया था भाई। वो वेब एप्लीकेशन समझ रहे हैं ना, वेब मोबाइल दोनों, मतलब समझ रहे हैं। 900 टेस्ट केसेस वेब मोबाइल मिलाकर देखेंगे तो 1800 टेस्ट केसेस बनेंगे। 1800 टेस्ट केसेस मुश्किल से लगे थे, लगभग 4 से 5 दिन लगे थे। मोबाइल इंटीग्रेशन मतलब समझ रहे हैं, मोबाइल पे भी था, आपके एंड्रॉयड
iOS पे सब पे टेस्ट करना था। और मोबाइल पे इतना भसड़ होता है ना कि क्या बताएं। iOS में चले जाएगा, एंड्रॉयड में सही चलेगा, iOS में सही नहीं चलेगा। iOS में सही चलेगा तो एंड्रॉयड में सही नहीं चलेगा। एंड्रॉयड में मान लीजिए ओप्पो पे वीवो में चल रहा है तो सैमसंग में नौटंकी करेगा। ऐसा भी होता है भाई, अलग अलग डिवाइस है और सबका अलग अलग क्या है, कुछ रूल्स जो है मैच करते हैं सबका सेम। कभी कभी ऐसा होता है, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि सैमसंग वाले बहुत नौटंकी करते हैं। iOS में जाएंगे, ये जो आपका नई 15 आया ना, iPhone 15, उसमें बहुत सारा जो है नौटंकी है। उसमें भी आपके जो पुराने हैं उस पर सही चलेगा, नए नए जो आए हैं उस पर थोड़ा नौटंकी करता है, कहीं UI कट जाएगा दिखेगा ही, है ना। तो मोबाइल के लिए बेसिकली आपको क्या दिया जाएगा, APK जानते हैं ना, APK दिया जाएगा। तो उसी को हम बोलते हैं क्या, बिल्ड हम नाम सुनेंगे ना। बिल्ड मतलब मोबाइल के लिए बिल्ड बनता है, बिल्ड मोबाइल के लिए बनता है। मैं आपको बता दूंगा कि देखो, जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो रियल से ही बताऊंगा, मैं थियरी लेकर नहीं चलूँगा। बिल्ड है तो बिल्ड हम कैसे बनाएंगे, हम अपने में इंस्टॉल कैसे करेंगे, वो देगा कैसे, हम इंस्टॉल कैसे करेंगे। आपको जब पता नहीं रहेगा, आप जाओगे ना तो आपको समझ में आएगा नहीं। जब आपको समझ नहीं आएगा तो सामने वाला सोचेगा कि बंदा कभी लगता है कभी काम ही नहीं किया है। हाँ, तो आपको एटलीस्ट ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो पता होना चाहिए। बाकी हमसे ज़्यादा तो कोई जानता नहीं है, EVS वाले से कोई ज़्यादा जानता ही नहीं है ना। ये तो है भाई, जो राहुल सर पढ़ा दिए हैं वो कहीं नहीं मिलेगा और ना तो कोई जानता है। जब आप चीज़ें किसी को बताएंगे ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे, किसी को बताएंगे ना, अरे यार ये कैसे होता है, यार मुझे भी बता दो, ये कैसे, साले ऐसा लगता है जैसे जीवन में पहली बार देखे, है ना। और कभी कभी बड़े खतरनाक लोग मिल जाते हैं भाई, ऐसा भी है। लेकिन इतना जानते रहिए कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। हमसे मतलब EVS वाले से ज़्यादा कोई नहीं जानता। खासकर हम बात करें ऑटोमेशन की, तो जो चीज़ राहुल सर पढ़ा दिए हैं वो समझ रहे हैं आप, वो लेवल है 15-16 साल का एक्सपीरियंस, 18-19 साल का एक्सपीरियंस है, वो अपना पूरा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। तो चीज़ें थोड़ा सा क्या है, हाई लेवल की है। अब हम उसे कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो हमारे ऊपर है, सही से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो रिग्रेशन समझ में आया कि नहीं, किसी को कोई डाउट रिग्रेशन, स्मोक, सैनिटी टेस्टिंग में किसी को कोई डाउट नहीं ना। तो चलिए हम इसे यहीं तक रखते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये प्रोसेस क्या हो गया, बहुत लंबा हो गया। बचेगा क्या आपका, नॉन फंक्शनल बचेगा, एक्सप्लोरेटरी बचेगा, एडहॉक बचेगा, ठीक है। एडहॉक एक्सप्लोरेटरी खत्म ही कर देते, कुछ नहीं है एडहॉक एक्सप्लोरेटरी में। अरे ऐसे बता देते हैं, उसमें कुछ है थोड़ी, उसमें अलग रॉकेट साइंस थोड़ी है यार। देखो एडहॉक और एक्सप्लोरेटरी, इंटरव्यू क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान देंगे। एडहॉक एक्सप्लोरेटरी, जैसे इंटरव्यू आपसे पूछ लिया, मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्ट का कोई KT नहीं है और प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप कौन सी टेस्टिंग आप वहाँ यूज़ करेंगे, कौन सी टेस्टिंग करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे आप? आपका दिमाग तो वहीं खराब, कुछ दे भी नहीं रहे हो, बोल रहे हो टेस्ट कर लो भाई, डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे हो, रिक्वायरमेंट नहीं दे रहे हो और कोई टेस्ट केसेस भी नहीं दे रहे हो, तो तब कैसे करेंगे? तब हम वहाँ करते हैं क्या, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। दोनों सेम है, ध्यान देंगे, दोनों सेम है। एडहॉक टेस्टिंग
एडहॉक टेस्टिंग का मतलब क्या है? मनमानी टेस्टिंग करते चले जाओ, करते जाओ मनमानी टेस्टिंग, जहाँ आपको कूदना है कूद जाओ, जैसे करना है रैंडम डेटा डाल कर कुछ जो करना है सो कर डालो। हमारा एप्लीकेशन क्रैश नहीं करना चाहिए। हमारा एप्लीकेशन क्या क्रैश नहीं करना। अब सपोज मान लो आप एक कोई एक क्रिकेट ऑनलाइन जो नहीं दिखते हैं, क्रिकबाज हो गया या फिर आपका ये नहीं है, हाँ कुछ भी हो गया, आप उस पर आप जा रहे हैं उसको देखने के लिए, मैच देखने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लॉगिन कर लिए, लॉगिन करने के बाद यार देखते हैं यार इसे तो हम पहली बार देख रहे हैं, यहाँ क्लिक करें, हो सकता है सारा चल जाए, उस पर क्लिक करें, हो सकता है कि चल जाए। तुम रैंडम क्लिक करके चेक करते हैं कि नहीं करते हैं? और हमारा वहीं स्क्रैच कर वहीं पूरा क्रैश कर जाए तो आगे हम उसी यूज़ करेंगे। हटाओ यार ये तो बहुत बेकार है, दूसरा देखते हैं। बताओ आप, गेम है, गेम डाउनलोड करते हैं मोबाइल में, मान लो कोई गेम हम डाउनलोड कर लिए, हम देखें चला करके अरे यार ये तो बहुत नौटंकी मांग रहा है, ये एडवर्टाइज आ रहा है, इसमें ये आ रहा है, फलाना आ रहा है, डिमाका आ रहा है, हटाओ यार इसे, दूसरा देखो। क्रैश कर जाए, वहीं से कट हो जाए, हट जाए, लॉग आउट हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो एडहॉक में हम क्या करते हैं, हमारे पास ना तो कोई डॉक्यूमेंट होता है, ना तो कोई रिक्वायरमेंट होता है, ना तो हमको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता ही होता है, हम मानी जाते हैं टेस्ट करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा एडहॉक के लिए ज़रूरी नहीं है कि बंदा टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो या नहीं, बंदा नॉन टेक्निकल भी हो सकता है ना। बंदा क्या हो सकता है, नॉन टेक्निकल भी हो सकता है। जैसे क्लाइंट नॉन टेक्निकल है, बनवा रहा है, मालूम उसे तो पता है। कोई ऐसा बंदा जिसको वो टेक्निकल नहीं है और उस प्रोजेक्ट के बारे में उसे कुछ पता नहीं, से एक छोटा बच्चा है, मोबाइल दे दो आप उसे, गेम खेलना है तो कहीं वो क्लिक करके अपना पहुंच जाएगा, और नहीं पहुंचेगा, मान लो क्रैश कर गया तो वहीं से वो क्या हो जाएगा, बोलेगा हटाओ यार ये चल भी नहीं रहा है। तो उसे पता है कि किसी चीज़ के बारे में, बताओ आप, और टेक्निकल है वो तो कुछ नहीं है। तो एडहॉक में हम बेसिकली यही करते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, आपका आता है ये क्या था आपका एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग में मान लो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बट डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं है, टेस्ट केसेस नहीं है, तो आप कैसे टेस्ट करेंगे, तो आप अपने एक्सपीरियंस की बिहाफ पर टेस्ट करोगे। आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्सप्लोर करोगे, इसका गोल क्या है, किस चीज़ के लिए बना है, ये करेगा क्या। सबसे पहले आप क्या करोगे, गो थ्रू करोगे, रिव्यू करोगे प्रोजेक्ट को, रिव्यू करने के बाद आप टेस्टिंग करोगे। बात समझ में आ रही है। तो एक्सप्लोरेटरी में आपके पास कुछ नहीं होगा, ना तो कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, कोई टेस्ट केसेस। मान लो एक बंदा है, सपोज, कैसे, अब आप बोलोगे यार कौन सा ऐसा सिचुएशन आएगा हमको एक्सप्लोरेटरी करना होगा। मान लो कोई बंदा है, वो ऐसे ही हवा में टेस्टिंग कर रहा है, ना कोई डॉक्यूमेंट कुछ नहीं था उसके पास, ना तो क्लाइंट दिया था, मान लो डॉक्यूमेंट नहीं था, टेस्ट केसेस भी नहीं बनाया है, वो ऐसे ही मनमानी कर रहा था, बग मिल रहा था, वो जीरा पे डालता चला गया या ऐसे ही बताता गया डेवलपर को, ठीक है। अब कोई नया टेस्टर आ गया, वो रिजाइन मार के चला गया, कंपनी निकाल दी, रिजाइन मार के चला गया, ठीक है। कोई नया टेस्टर आया, अब उसका माथा तो सनक जाएगा ना, पकड़ेगा कैसे भाई। वो तो सोचेगा कि चलो यार कुछ तो बना होगा, देखेगा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करेगा वो, तो वो एक्सप्लोर करेगा। तो क्या करेगा वो, एक्सप्लोर करेगा। तो उसी को बोलते हैं क्या, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। एक्सप्लोर करके वो क्या करेगा, टेस्ट करेगा। हाँ, बिना टेस्ट केसेस। उसके पास टेस्ट केसेस नहीं होंगे, उसके पास डॉक्यूमेंट कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके पास एक्सपीरियंस रहेगा भाई। अपने एक्सपीरियंस की भी आप पे क्या करेगा, वो टेस्ट करेगा, वो तुरंत पकड़ लेगा ये प्रोजेक्ट है, इसका काम क्या है, कैसे ये वर्क करता होगा, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आएगी। किसी कोई डाउट नहीं, किसी कोई डाउट है नहीं ना, तो यही स्टॉप करते हैं। अब बताओ आपको अब क्या पढ़ना है।